गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, सभी को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज हम ये बताना चाहेंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एक मानसिकता बदलने का कंसेप्ट है या विचारधारा है। यह वनस्पति संरक्षण की वह विचारधारा है जिसमें हम कृषकों की दशकों पूर्व घर की गई मानसिकता को या प्रो पेस्टिसाइडल या यूँ कहना चाहिए प्रो केमिकल पेस्टिसाइडल मानसिकता को बदलते हैं, और इसी को हम आईपीएम का प्रथम चरण कहते हैं या प्रथम मैंडेट कहते हैं। आज इस बारे में हम कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। दोस्तों, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रो केमिकल पेस्टिसाइड माइंडसेट ऑफ द farmers and people to non-pesticidal or biopesticidal or less pesticidal mindset। अर्थात कृषकों की रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग की वरीयता पूर्ण मानसिकता को या मानसिक सोच को बदल करके रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के स्थान पर या तो बगैर कीटनाशकों के खेती करना या जैव कीटनाशक या बायोपेस्टिसाइड की प्रयोग की वरीयता को, प्रायोरिटी को लाने की या बदलने की मानसिकता आईपीएम का प्रथम कार्यक्षेत्र या मैंडेट होना चाहिए। इसी से हम आईपीएम की ओर अग्रसरित हो सकते हैं। इसके साथ साथ कृषकों में उनके सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, प्रकृति, उसके संसाधन तथा समाज के प्रति सहानुभूति रखने वाली मानसिकता को अपने कृषकों में या कृषि उत्पादों के यूजर्स के रूप में, उपभोक्ता के रूप में हम सभी में यह मानसिकता विकसित करने का जरूरत है। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए जब हम वनस्पति संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन या आईपीएम करते हैं, तभी हम उस वनस्पति संरक्षण को या आईपीएम को या प्लांट प्रोटेक्शन को आईपीएम कहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि 30-30, 35-35 साल से आईपीएम तकनीक का कृषकों के बीच में प्रदर्शन एवं डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे हैं, या करने के बावजूद भी उनको
किसानों के बीच में जागरूक, कृषकों को हम जागरूक करने के बावजूद भी किसान भाई आईपीएम अपनाने में विशेष रुचि नहीं रखते। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ पैदावार बढ़ाने तथा खर्च को कम करने की तरफ रहता है। उनका ध्यान पर्यावरण की तरफ, प्रकृति की तरफ तथा समाज की ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जैव कीटनाशक या जैविक इनपुट्स की उपलब्धता का न होना भी एक आईपीएम को पॉपुलराइज न होने का भी एक कारण है। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ समझदार कृषक भाई की मानसिकता में अब परिवर्तन आ गया है और वो अब रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के पक्ष में अपनी विचारधारा को परिवर्तित करने लगे हैं और परिवर्तित करके रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर उपयोग को कम करके अब जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ाने की तरफ अपनी रुचि लगाने लगे हैं। इसी तरह से वो जैव कीटनाशकों के साथ साथ जैव उर्वरक या केमिकल या बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ भी बढ़ावा देने लगे हैं। कृषकों की मानसिकता में परिवर्तन आना, यही कृषकों की मानसिकता में परिवर्तन लाना आईपीएम का आज के समय में अति आवश्यक है। जब तक हम कृषकों की मानसिकताओं और उपभोक्ताओं की मानसिकता में या मन में यह परिवर्तन नहीं ला सकेंगे या ये विचार नहीं ला सकेंगे कि हमें जहरीले उत्पाद नहीं पैदा करने चाहिए, जहरीले खेती हमें नहीं करनी चाहिए, जहरीले खेती करना हमारा समाज के प्रति गलत है। हम समाज को धोखा दे रहे हैं और ना ही हमें जहरीले पदार्थ को खाना चाहिए। जब तक कि इस तरीके की मानसिकता हमारे स्वयं के अंदर यानी उपभोक्ता के रूप में और कृषकों के रूप में कृषकों के अंदर जागरूक नहीं हो पाएगी, जागृत नहीं हो पाएगी, तब तक हम रसायन रहित या कम रसायन युक्त रासायनिक कीटनाशकों या फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों के युक्त या मुक्त जैव कृषि उत्पाद नहीं पैदा कर सकते। सबसे पहले हमारे मन में ये मानसिकता होनी चाहिए कि हमें रसायन मुक्त कृषि पदार्थ पैदा करने हैं और हमें रसायन मुक्त कृषि पदार्थ लेने हैं बाजार से। वो अवश्य है कि उनकी पहचान भी हमने वैसे कई बार बताई है कि अगर हम किस तरीके से पदार्थों को देखें, कृषि सब्जी मंडी में जाएं तो सब्जी खरीदने के लिए हम किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमें कुछ हद तक ये पहचान हो सके कि इसमें पेस्टिसाइड कम है या कम हो सकता है। हालांकि इस तरीके की जानकारी, सही जानकारी जब तक उनका एनालिसिस नहीं किया जाएगा लैब में तब तक नहीं होती, लेकिन एक मोटी मोटी कुछ बातों के ऊपर ध्यान दे करके हम इस तरीके की पहचान कर सकते हैं। तो हमने बताया कि कृषकों की मानसिकता में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है।
मानसिकता में अगर परिवर्तन आ गया तो मेथड्स या विधियां तो अपने अनुभव के आधार पर कृषक भाई अपने आप ही ढूंढ लेंगे, स्वयं विकसित कर लेंगे। यह भी अनुभव किया गया है कि किसान दूसरे किसान के द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों का अनुकरण जल्दी करता है, बजाय कि ये विधियां किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा बताई गई हों। एक बार सरकारी वर्कर्स या एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा बताई गई विधियों पे वो यकीन कम करेगा, परंतु अगर उसके फेलो फार्मर या उसके किसान सहयोगी किसान, पड़ोसी किसान विधियों का उपयोग कर रहे होंगे तो उनसे वो बहुत जल्दी उनका अनुकरण करेगा और उनको सीखेगा। अतः हमें फार्मर्स टू फार्मर्स लर्निंग मेथड को भी बढ़ावा देना चाहिए। हमें किसानों के दिमाग में यह डालना पड़ेगा, यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि रासायनिक कीटनाशक हमारे खेतों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को जहरीला बनाते हैं तथा वह हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण, हमारी प्रकृति, हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले जैव विविधता आदि के लिए हानिकारक होते हैं। अतः हमें इनका उपयोग खेतों में कम से कम या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का, हमारे समाज का तथा अन्य लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सके और हमें रहने के लिए उपयुक्त पर्यावरण भी प्राप्त हो सके। हमें कृषकों को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि फसल पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जीव हानिकारक नहीं होते हैं, उनमें से अधिकांश जीव लाभदायक होते हैं। ऐसे लाभदायक जीवों का, उनकी संख्या का बचाव करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोटेक्ट करना, उनका संरक्षण करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यह लाभदायक जीव फसल पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं तथा भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लाभदायक जीव जो हमारे फसलों में पाए जाते हैं, वो फसलों के अंदर परागण क्रिया को करने में सहायक होते हैं, जिससे हमारे फसलों के अंदर दाने विकसित होते हैं या हमें खाद्यान्न प्राप्त होता है, तिलहन प्राप्त होता है, दलहन प्राप्त होती है। इसलिए हमें ऐसे लाभदायक जीवों को खेतों में संरक्षण करना चाहिए। इस तरीके की मानसिकता को भी हमें अपने समाज के, हमारे कृषकों के अंदर विकसित करना पड़ेगा, तभी हम वो खुद स्वयं इस चीज़ को खेती करते समय लागू करेंगे और आईपीएम को बढ़ावा दे सकेंगे। हमें समाज के अंदर से, कृषकों के अंदर यह चीज़ डालनी पड़ेगी कि जहरीले खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना धार्मिक दृष्टिकोण से अपराध है। ऐसी भावना के साथ जब हम खेती करेंगे तो जब हम कृषकों के अंदर ऐसी भावना जागृत करेंगे तो उनके अंदर इस तरीके की भावना पैदा होगी कि वो अपने खेतों में कीटनाशकों, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करेंगे और उनको इस तरीके की भावना अपने आप ही जागृत होती है। इसी समय हमें कृषकों के बीच में
खेती जब वो करते हैं, आईपीएम इनपुट्स या ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है खेती में करने के लिए, या रसायन रहित खेती को बढ़ावा देने के लिए, इनकी उपलब्धता को भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा उनके दरवाजे पर, उनके गांव के स्तर पर, जिसके लिए हमें सरकार की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। और रासायनिक कीटनाशकों के स्थान समानांतर जैव कीटनाशक उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों का इस्टेब्लिशमेंट भी करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, जिससे हमें आईपीएम इनपुट्स किसानों को सुचारू रूप से प्रदान कर सकें। और इसी वजह से तभी वो हमें रसायन मुक्त कृषि उत्पाद पैदा कर सकेंगे, जिनको खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और इकोसिस्टम भी स्वस्थ रहेगा। अतः आईपीएम इनपुट्स का उत्पादन कृषकों के द्वार पर करना, उनकी उपलब्धता कृषकों को सुनिश्चित करना भी हमारे आईपीएम को बढ़ावा देने के लिए उनके मैंडेट में एक जरूरी स्थान देना आवश्यक है। धन्यवाद।